ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं जो इस संसार की चेतना है। नाम नहीं लिया, जो इस संसार को चलाने वाले हैं, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, वो मेरी रक्षा करेगा। जो परमात्मा समस्त भूतों के अंदर, समस्त जीवों के अंदर, समस्त प्राणियों के अंदर विराजमान होकर के उन्हें जीवनी शक्ति प्रदान करता है, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। उस परमात्मा को मैं अपनी रक्षा के लिए पुकार रहा हूं। जो इस संसार की उत्पत्ति, इस संसार के पालन और इस संसार के हेतु का जो कारण है, मैं उस परमात्मा को पुकार रहा हूं, वो मेरी रक्षा करता है। आदरणीय बंधुओं, इस प्रकार पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि, जो इस सृष्टि के हेतु है, इस समस्त संसार की जो कारण है, ऐसे परमात्मा को मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। इस प्रकार गजराज ने बड़ी दिव्य स्तुति करी और जैसे ही जो थोड़ी सी सूंड बची थी वो डूबने वाली है, लेकिन विश्वास है, श्रद्धा है, मेरे गोविंद मेरी रक्षा करेंगे। आकाश में सब देवी देवता खड़े हैं, अरे नाम तो ले ले, किसी का तो बोल दे, वही आ जाए। लेकिन जो नाम किसी का नहीं होता वो मेरे गोविंद का होता है, और जिसका कोई नहीं होता उसके मेरे श्री सर्वेश्वर होते हैं, उसके मेरे गोविंद होते हैं। जब कोई काम नहीं आता, जब कोई साथ नहीं आता, तब वह मेरा गोपाल साथ खड़ा नजर आता है। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं, बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। सब खड़े हैं, देख रहे हैं आकाश में से खड़े होकर कि आखिर गजराज का क्या होगा। कोई नहीं आया। लोग में बैठे मेरे गोविंद से नहीं आता। अरे मुझे मेरा भक्त पुकार रहा है। ओ हाथ पकड़ कमला कहीं कहाँ चले हो नाथ, हाथ पकड़ कमला कहीं कहाँ चले हो नाथ। एकदम आतुरता से तत्परता से जाते हुए जब गोविंद को देखा, जब नारायण को देखा, माता भगवती लक्ष्मी ने हाथ पकड़ के कहा कहाँ चले। हाथ पकड़ कमला
कहाँ चले हो नाथ। हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ चले हो नाथ। उचरों पे कुंठ में, उचरों पे कुंठ में भी हाथी के पास, हाथी के पास, हाथी के पास। भगवान ने कहा हाथी को बचाने जा रहा हूँ, तो हाँ बोला था तब मेरे नारायण वैकुंठ में थे, और ठीक जब तक कहा तब तक गजराज के सामने आ गए। ऐसे मेरे भक्त वत्सल, ओ मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। दरकार नहीं होती, दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं, दरकार नहीं डरते, दरकार आते हैं। क्यों नहीं डरता, डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं, दरकार नहीं डरते, दरकार आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता फिर साथ आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो हर काम आते हैं। भक्त वत्सल, जय हो भक्त वत्सल भगवान की। जैसे ही देखा नारायण पधारे हैं, एक पुष्प जल में बह रहा था, सूंड में लेकर के उस फूल को मेरे प्रभु को समर्पित किया है। जैसे ही फूल अर्पित किया, सोन्तः सरस्वरेण गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्त चक्रम् उच्चित्य साम्बुजकरं किरमाकृच्छ्रात् नारायणाखिलगिरो भगवन् नमस्ते। हे नारायण, हे इस विश्व के अखिल गुरु, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। गजराज की करुण वाणी को जैसे ही सुना तो तम वीक्ष्य पीडितमनः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोजहार। और कृपा की सागर दया की सिंधु भगवान श्याम सुंदर ने उस गजराज को दुखी देख करके उत्क्षिप्य सांबुज गरम तुरंत खड़े होकर के
ग्राहाद्विपाटित मुखादर्या गजेंद्र, जिस ग्राह ने पैर पकड़ रखा था उसको अपने श्री कर कमल से पकड़ करके दो भागों में फाड़ के फेंक दिया, और उस ग्राह से, उस मगर से आज इस गजराज की रक्षा करी। इसको जीवन दान दिया, इसको प्राण दान दिया, इसको अभय दान दिया। मेरे बंधुओं माताओं, आज भगवान ने इस ग्राह का भी उद्धार किया और गजेंद्र को भी मोक्ष की प्राप्ति कराई है। इसलिए इस स्तुति को गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। भगवान भक्तवत्सल श्री श्याम सुंदर आज गजराज की मुक्ति करते हैं। ऐसे कृपालु, ऐसे दयालु, ऐसे भक्तवत्सल मेरे परमात्मा, ऐसे मेरे श्याम सुंदर, इनको छोड़ करके भला हम इस दुनियादारी में क्यों भटकते रहे? क्यों भटके? और फिर भी कोई भटकता है तो वो अपने जीवन का स्वयं जिम्मेदार है। ऐसे कर्मा के सागर श्याम सुंदर को किशोरी श्री राधा जी को छोड़ करके फिर भी जीवन हम बिगाड़ लें तो भैया हमसे नाथ समझ कौन है? प्रभु प्रेमी जनों, आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हमें सच्चाई का जीवन जीना चाहिए। बोलो जय श्री राम। लेकिन हम लोग दिखावे के इतने आदी हो चुके हैं कि वो सच्ची बातें और सच्चाई हमें स्वयं बुरी लगने लगी है। भगवान की पूजा, भगवान की आराधना, भगवान की सेवा हम दुनिया को बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए करें। भगवान को हम जो भी चीज अर्पित करें, ध्यान रखें कि वो कभी हमारे पैरों में, चरणों में भूल से भी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम जो फूल लेते हैं और जहाँ खड़े हैं वहीं से फेंक देते हैं, कहीं मंदिर में, कथा में, ऐसी जगहों पर जाते हैं और परमात्मा को अर्पण की हुई वह प्रसादी यदि हमारे पैरों में पड़ गई तो ये समझ लो कि चाहे वो इंद्र ही क्यों ना हो, उसकी भी संपत्ति और श्री चली जाती है। हाँ, भगवान को चढ़ी हुई चीज कभी पैरों में नहीं पड़नी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। क्यों? यदा दुर्वाससः शापात् सेन्द्रालोकास्त्रयो नृपः निःश्रीकांश्चाभवंस्तत्र नेषुर्ज्यादयः क्रियाः। एक बार महात्मा दुर्वासा कथा सुना रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिए। महात्मा दुर्वासा जी श्रीमन नारायण का दर्शन करने गए। भगवान श्री नारायण ने अपने गले में पहनी हुई प्रसादी माला महात्मा जी को पहना दी। भगवान की श्री अंग पर शोभित वह माला यदि हमें मिल जाए फिर क्या कहना। दुर्वासा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, खुश होते हुए सीताराम जय जय श्री राम,
जैसे ही माला को अपने गले में पहना, अपार प्रसन्नता इन्हें महसूस हुई। चले आ रहे थे कि रास्ते में ऐरावत पर बैठा हुआ देवराज इंद्र महात्मा दुर्वासा जी का दर्शन करता है। दुर्वासा जी को प्रणाम किया देवराज ने। भगवान नारायण की प्रसादी माला प्रसन्न होकर देवराज इंद्र को दुर्वासा जी ने दे दी। दुर्वासा जी जैसे ही माला देते हैं, लेकिन धन के, संपत्ति के, वैभव के, प्रतिष्ठा के मद में चूर इस इंद्र ने अपने गले से तुरंत उतारकर वह माला ऐरावत के सिर पर डाल दी, अपने हाथी को पहना दी। हमें कोई प्रसादी माला मंदिर से मिलती है, कथाओं से मिलती है, और हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी पे लपेट लेते हैं। हाँ, और उसमें से फूल झड़ झड़ के फिर रास्ते में गिरते जाते हैं, जो लोगों के पैरों में पड़ते हैं। कोई ज्यादा अंतर नहीं है देवराज में और हमारी क्रियाओं में। जैसे ही इंद्र ने वह माला ऐरावत के सिर पर डाली, हाथी बेचारा क्या जाने, उसने सूंड से खींचा, माला को तोड़ा और पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा जी तो महाक्रोधी है, इन्हें क्रोध करने की जरूरत नहीं है, क्रोध तो हमेशा लेके डोलते हैं। जैसे ही प्रसादी माला का ऐसा घोर अपमान महात्मा जी ने देखा, बोले हे इंद्र, धन के पद के बल में चूर, तुम्हें इतना नहीं पता कि यह परमात्मा की दी हुई प्रसादी वाला है। न जाने कितने अनंत युगों के पुण्यों के फलस्वरूप मुझे प्राप्त हुई थी, आज तूने उसका ऐसा अपमान किया। मैं श्राप देता हूं, अति शीघ्र तेरी यह लक्ष्मी चली जाएगी, तुझे स्वर्ग से च्युत होना पड़ेगा, तुझे स्वर्ग छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे ही महात्मा जी ने यह श्राप दिया, संत का श्राप कभी निष्फल नहीं जाता। देवराज इंद्र के ऊपर दैत्यों ने आक्रमण किया और उस युद्ध में श्राप के कारण देवराज इंद्र दैत्यराज बलि से हार गए। लेकिन मारी मारी भटकने लगे, स्वर्ग पर अधिकार दैत्यों का हो गया। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हे प्रभु, हमसे भूल हुई, हमसे अपराध हुआ, लेकिन हमें अपने अपराध का एहसास है, इसलिए आप कृपा करें और हमें हमारा स्थान वापस दिलाने की कृपा करें। परमात्मा श्रीमन नारायण के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, देखो ऐसा है, आप लोग दैत्यों से संधि कर लो। देवता बोले, प्रभु आप ये क्या बात कह रहे हैं? देवता और दैत्य ये कभी साथ नहीं रह सकते। दोनों की संस्कृति, दोनों की सभ्यता, दोनों की सोच सब अलग अलग है। दिखने में भले एक जैसे लगे, लेकिन ये एक हो नहीं सकते, क्योंकि सोच का बहुत बड़ा अंतर है। जो सोच देवताओं की है, उसके ठीक विपरीत दैत्यों की होती है। प्रभु, दैत्यों के साथ हमारा कैसे गुजारा होगा? तो बोले, देखो संधि करो, लेकिन कैसे? अहि मूसक वध, सर्प और चूहे जैसी मित्रता तुम्हें करनी। कूटनीति सिखा रहे हैं परमात्मा। सर्प और चूहे की जैसी। कैसे? मैयाओ ने बोलियो सीताराम। जय जय श्री राम। कछु लोग तो इतने ढीठ रह गए हैं आज,
कि वो केवल यही देखने बैठे हैं कि वो कैसी साड़ी पहन के आ रही है। हाँ। अरे राम राम। अच्छा तुमको दया ना आ गए मुँह पे हैं? तुम्हें जी ना लगे कि नेक सो चिड़ैया सो बालक हैं? भैया ये मेरी मैया नेक मुँह पे कृपा करो। एक जगह हम कथा कर रहे थे तो एक मैया कथा सुनने आती, सबसे पहले आके आगे बैठती और जैसे ही हमें देखे सोई मैया रोना शुरू कर दे। इतनी जोर से रोए कि भाई कथा कहने में भी दिक्कत होने लगे हमें। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3-4 दिन रह गए, मैया के आंसू की धार बंद नहीं हो। कथा के बाद हमने कही मैया तेरे जैसी भक्तिमती हमने आज तक ना देखी। अरे कथा के बोल तेरे कान में जाते ही तेरे आंखों से आंसू बहने लगते। बोले महाराज काय की कथा, कौन सी कथा की बात कर रहे हो तुम? मैंने की जो हम कथा सुनाते हैं भाई की तो कर रहे हो, भाई को तो सुन के तू रोती है। बोले कि नहीं तो। मैंने की भैया तो तू क्यों रोती है? तो बोली महाराज जैसे तुम पूरा मोहरो फाड़ के चिल्लाते हो ना। मैंने की हाँ, ऐसे ही 4 दिना तक चिल्ला चिल्ला के हमारी भैंस को पट्टा मर गए हो। ऐसे ही 4 दिन तक चिल्ला चिल्ला के हमारी भैंस का पट्टा मर गया था। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि महाराज जी पता ना। तो भैया कहूँ ऐसा मत करो मेरी माताओं, हमारी सब सुनी सुनाई सब बेकार रह जाएगी। ध्यान दीजिए और बार बार थोड़ा सा प्रयास कीजिए। मैंने पहले दिन ही आपको कह दिया था ये मन व्यवधान करेगा। तो मैंने क्या सुनाया था अभी और कौन सी बात बताया था? पीछे वालों को खड़ा करूंगा मैं, अब की बार पूछूंगा तब। और मेरे निगाह में हो तो मुझे सोचना कि छोटी छोटी आंखें नहीं दिखता होगा, तो मुझे सब दिख रहा है पीछे तक। और जो मैया ज्यादा देखेगी ना इधर उधर, उसी से पूछूंगा। ठीक है? तो संधि कैसे करनी है? अहि मूषक वध, सर्प और चूहे की तरह। देवताओं ने पूछा प्रभु समझे नहीं? तो समझाते हो, कहते हैं बोले देखो एक व्यक्ति के घर में, एक सेठ के घर में लकड़ी का संदूक था। वह सेठ कोई सामान लेने गया, उसने संदूक खोला, एक चूहा उसमें घुस गया क्योंकि बक्सा खुला रह गया था। थोड़ी देर उसको लग गई, इतनी देर में कहीं से घूमता हुआ एक नाग आया और वो भी उस बक्से में घुस गया। इतनी देर में गृह स्वामी आया और घर मालिक ने आकर के वो बक्सा बंद कर दिया। बोलो जय सिया राम। जय जय श्री राम। जैसे ही बक्सा बंद किया, बहुत जल्दी आ गई है, छाती पे और बैठेगी है। भाई मुझे तो लोग कथा कहने नहीं देते, मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? जो पीछे आ रहे हैं भैया चुपचाप पीछे चले जाएं, ज्यादा नेतागिरी नहीं करें। हाँ जी। जैसे ही घर मालिक आया उसने बक्सा बंद कर दिया। अब बक्सा बंद किया तो एक ही बक्से में चूहा और सर्प दोनों है। चूहे को देखते ही सर्प की तो जीभ लपलपाने लगी कि लाओ खाओ पियो भैया। लेकिन फिर याद आई
अभी तो खा लेंगे, और यदि बक्सा नहीं खुला तो इसी में कंकाल हमारा मिलेगा है? तो क्या करें? बोले पहले पहले निकलने का कोई बंदोबस्त किया है। अब इधर चूहा राम ने देखा सर्प को, तो इसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बेचारा डर के मारे कोने में छिपने लगा। तो सर्प ने कहा मामा जी राम राम। चूहा ने देखी जाको कौन सा मामा आए गयो। फिर दोबारा कही मामा जी तुम तो ही कह रहे हैं राम राम। चूहा ने कही भैया हम तुम्हारे मामा जी कब से है गए। बोले तुम्हें पता नहीं है? बोले क्या? बोले कि ये तो बहुत दिन हो गए, हम सभी सर्पों ने मिलकर मीटिंग कर ली है। क्या मीटिंग करी है? थोड़ी सी हिम्मत बन गई ना। मीटिंग कर ली है हमने कि देखो हमारे रहने के लिए जगह है, घर चूहे ही तो बनाते हैं भाई, बिल बनाते हैं चूहे और रहते हैं हम। अब जो हमें घर दे रहने को उसको हम खा जाएं तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए हम सब सर्पों ने मिलकर के ये तय कर लिया है कि अब हम कभी भी चूहों को नहीं खाया करेंगे। इसलिए तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो अब तो बेचारे चूहा राम की जान में जान है। दोनों बैठ के बातें करने लगे। तो सर्प ने कही मामा जी हमने सुनिया तुम्हारे दांत बहुत पहने हैं। बोले हाँ पहने तो हैं। कितने पहने हैं? बोले हम चाहे जो काटते हैं अपने दांतों से। अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? तो लोहा काट सकते हो? बोले हाँ। लकड़ी काट सकते हो? बोले हाँ। तो जरा इसे बक्से में छेद करके दिखाओ ना। सही चूहा राम लगे कटर कटर करके छेद बनाने। बढ़िया जगह बना दी निकलने की। सर्प ने पूछी कितनी देर हो रहा है? बोले बस अभी पार करता हूं। तो बोले छेद करने के बाद बाहर मत निकल जाना। क्यों? अरे तुमने इतना महंगा बक्सा काटा है, तो यदि घर मालिक ने देख लिया तो एक ही डंडे में तुम्हारी गोविंदाय नमो नमः कर देगा। इसलिए पहले बाहर मैं निकलूंगा और मुझे देखते ही सब भाग जाएंगे, और जब भाग जाएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। दोनों मामा भांजे आराम से चलेंगे अपने घर। सोई चूहा ने कही आओ भांजे रास्ता हो गई है। सर्प बाहर निकला और तैयार बैठ गया। जैसे ही चूहा निकला फट पकड़ लिया। बोली अरे भांजे ये क्या करते हो? बोले वो मीटिंग बक्से के अंदर के लिए ही थी, अब तो मीटिंग बंद हो गई। मतलब भगवान नारायण कहते हैं बिल्कुल इसी तरह तुम्हें भी दैत्यों से संधि करनी है, और संधि करके समुद्र मंथन करना है। जो तुम समुद्र मंथन करोगे तो उससे अमृत निकलेगा। उस अमृत का हम आपको पान करा देंगे। फिर कितना ही दैत्यों से युद्ध करना, कितना ही कुछ भी हो जाए तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। देवता समझ गए भगवान नारायण की कूटनीति, और बिल्कुल सभी अस्त्र शस्त्र का त्याग करके दोनों हाथ उठा करके इंद्र आदि सभी देवता महाराज बलि के दरबार में पहुंचे। द्वारपालों ने जब देवताओं को इस हाल में आते देखा, सूचना पहुंचाई महाराज देवता लोग आए हैं युद्ध के लिए। बोले नहीं, दोनों हाथ उठा करके शरणागति के लिए आए हैं। तो बोले बुला लाओ। सभी देवता लोग अंदर पहुंचे। सिंहासन पर दैत्यराज बलि विराजमान है। तभी देवराज इंद्र ने कहना प्रारंभ किया, हे दैत्यराज हम आप दोनों भाई हैं। हम आप दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि महात्मा कश्यप जी की दो पत्नियां दिति और दैत्य, दिति और अदिति। दिति की जो संतान है वो है दैत्य,
और अदिति की संतान है देवता। एक ही पिता की दोनों संतानें हैं। लेकिन आज हम लोगों के विचारों में इतना अंतर है कि आए दिन हमारा आपका झगड़ा होता रहता है। अब भैया घर में 4 बर्तन होंगे तो आवाज तो आएगी ना। घर में 4 लोग हैं तो कभी न कभी किसी न किसी बात पर, कभी न कभी किसी बात में मतभेद तो हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम घर के लोगों को मार डालें। तो इसलिए अब हमारा जब झगड़ा हो जाता है तो युद्ध में हम एक दूसरे का बहुत नुकसान करते हैं, बहुत हानि करते हैं। इसलिए हमारा एक प्रयास है, क्या बोले कि यदि समुद्र का मंथन करके हम लोग अमृत प्राप्त कर लें तो उस अमृत को पीने से हम दोनों भाई सदा के लिए अमर हो जाएंगे। फिर चाहे लड़ें चाहे भिड़ें, किसी का नुकसान नहीं होगा। दैत्यराज बलि ने विचार किया, बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन देवताओं का भरोसा नहीं है, ये धोखा भी दे सकते हैं। बोले यदि धोखा हुआ तो बोले महाराज आप कौन से कमजोर हैं फिर? आपने जो अभी तक किया है फिर हम उसे स्वीकार करेंगे। तो बोले ठीक है। देवता और दैत्य दोनों खुशी खुशी समुद्र मंथन के लिए राजी हो जाते हैं। मंदराचल पर्वत को लाया गया, मथानी बनाया। इतना विशाल पर्वत सब दैत्य अपने उठा के ले आए, क्योंकि बल की तो कोई कमी है नहीं। जैसे ही मंदराचल को लेकर के समुद्र में डाला और बासुकी नाग की इन्होंने रस्सी बनाई। अब बासुकी नाग की रस्सी बना करके जैसे ही मंथन प्रारंभ करने वाले थे, नारायण ने देवताओं से कहा कि तुम पहले से जाकर के इस बासुकी का मुंह पकड़ना, मुंह की तरफ तुम लगना और पूंछ की तरफ देवताओं दैत्यों को लगाना। जैसे ही देवता लोग मुंह की तरफ पहुंचने लगे, दैत्यों ने समझा अच्छा तो जी हमें छोटा समझते हैं, हमको नीच समझते हैं, क्योंकि सर्प का मुंह श्रेष्ठ होता है और जो पूंछ का भाग है वो अपवित्र होता है, तो अपवित्र भाग हमें पकड़ा दिया। बोले नहीं, मुंह की तरफ हम रहेंगे, पूंछ की तरफ तुम लग जाओ। तो सब देवता बेचारे जाके पूंछ की तरफ लग गए। अब जैसे ही मुंह की तरफ पकड़ करके जो मंथन शुरू किया तो बासुकी नाग के अंदर से हालाहाल भयंकर विष निकला। उस विष के प्रभाव से, उसकी गर्मी से ये सभी दैत्य लोग काले हो, बिल्कुल काले कलूटे। देवता जैसे थे बेचारे बच गए, भगवान ने यहां भी रक्षा कर ली। लेकिन मंदराचल तो समुद्र में डूबने लगा। क्या करें, कैसे करें? अब किसी भी प्रकार देवता और दैत्य दोनों मिलकर भी जब मंदराचल को नहीं संभाल सके तब प्रभु नारायण को पुनः याद किया, हे भगवान रक्षा करो। तो भगवान श्री नारायण तत्क्षण कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल के नीचे प्रवेश कर गए, कछुआ का रूप बना करके समुद्र में प्रवेश कर गए और अपनी पीठ के ऊपर इस मंदराचल को धारण कर लिया, पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की। अब जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ है और सबसे पहले उम्मीद तो लगाए बैठे थे कि इनमें से निकलेगा अमृत, लेकिन अमृत तो निकला नहीं, निकला कालकूट विष। उस जहर के प्रभाव से तीनों लोग जलने लगे, तीनों लोग पीड़ित हो गए। देवता घबरा गए, क्या करें, अब हमारी रक्षा कौन करे? बोले किस जहर से यदि कोई बचा सकता है
इस जहर के प्रभाव से इस दुनिया को कोई बचा सकता है तो वो केवल और केवल मेरे भोलेनाथ हैं, मेरे सदाशिव हैं। सब देवता पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद्विषा। हे भोलेनाथ, इस कालकूट विष के प्रभाव से तीनों लोग चले जा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करो। बोले कैसे रक्षा करें? माता पार्वती ने देखा, देखो इन स्वार्थी देवताओं को, जब अमृत निकलने वाला था तब तो मेरे महादेव से पूछा भी नहीं, और जहर निकल आया तो जहर पिलाने के लिए सबसे पहले हमें बुलाने आए हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवी हम कौन हैं? हम हैं जगत के माता पिता, और जब संतान के जीवन पर संकट हो तब माता पिता शांत नहीं रह सकते, माता पिता चुप नहीं रह सकते। वो अपने संतान के दुख को मिटाने के लिए सतत प्रयत्न करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, सदा यही सोचते हैं कि हमारे संतान के जीवन में कभी कोई दुख न आए। हे पार्वती, हम जगत पिता हैं, तुम जगत माता हो, भला तुम इस संसार की रक्षा के लिए हमें कैसे रोक रही हो? तो माता पार्वती ने आज्ञा दी और भगवान सदाशिव भोलेनाथ ने समुद्र के किनारे पहुंच करके रा बोला। क्या? रा। ततः करतलीकृत्य व्याप्य हालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन भगवान सदाशिव ने अपने दोनों हाथों की अंजलि बनाई और उस लाखों टन विष को पी गए। जैसे सारा विष अंदर गया, ऊपर से मां बोल करके बंद कर दिया। यानी राम नाम का संपुट लगा करके उस समस्त विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, कंठ से नीचे ही नहीं उतरने दिया। उस जहर के विष के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और तब से उन्हें नीलकंठ के नाम से भक्त पुकारने लगे। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। तो हाथों की अंजलि से जहर पीते समय जो 2-4 बूंदें जमीन पर गिरी, उन्हें सर्प और बिच्छू आदि धारण कर लिया, जिससे वो भी सब जहरीले हो, इनके अंदर भी जहर हो गया। अब मंथन हो रहा है। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत को इंद्र ने ले लिया और उच्चैश्रवा को बलि ने ले लिया। आधा आधा बांट लेते हैं चीजों को। इस प्रकार कौस्तुभ मणि को भगवान नारायण ने अपने गले में धारण कर लिया। माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई। माता लक्ष्मी को देखते ही जितने लोग थे वो सब कहने लगे कि ये तो हमें मिल जाए, ये तो हमें मिल जाए। क्योंकि भैया लक्ष्मी कौन नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्मी सिवाय नारायण के किसी की नहीं होती। अब देवताओं में और दैत्यों में इस बात को लेकर पहले ही झगड़ा होने लगा कि लक्ष्मी को हम प्राप्त करेंगे। देखिए, वैसे तो लक्ष्मी नारायण शाश्वत है, लेकिन एक बार माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु दुनिया के लोग अपने अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं,
हमारे तो विवाह की तिथि ही ना है तो वर्षगांठ मनावेंगे कहा। तो कोई दिन निश्चित करो ना। तो आज माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भगवान नारायण ये लीला कर रहे हैं और माता लक्ष्मी पुनः प्रकट आज हुई हैं। और आज ही भगवान नारायण से इनका विवाह होगा। तो आज के दिन फिर माता लक्ष्मी और प्रभु नारायण के विवाह की वर्षगांठ मनाई जाएगी। और आपको पता है वो दिन कौन सा था जिस दिन माता लक्ष्मी को नारायण ने वरण किया था? दीपावली। हाँ, इसीलिए दीपावली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन होता है कि हे माता हमारे घर में आप सदा विराजमान रहे। अब देवता और दैत्य झगड़ने लगे तो कहा ऐसा है, लक्ष्मी जिसे वर्ण करेगी वही स्वीकार होगा। लाइन लगा लो, एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दैत्य बैठ गए। तब माता लक्ष्मी ने माला ली, देखा दुर्वासा जी बैठे हैं। बोले महात्मा तो तपस्वी है लेकिन बहुत क्रोधी है, इतनी गुस्सा में जीवन नहीं चलेगा। भगवान भोलेनाथ भोले बहुत है, कोई भी पागल बना जाता है। भस्मासुर को ऐसा वरदान दे दिया जो भोलेनाथ कोई भस्म करने बैठ गए। जब ये देने पे आए ना तो इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं और देते ही जाते हैं, भूल ही जाते हैं। क्यों? वो सभी देव देते हैं जग में पल्ला झाड़ के, वो सभी देव देते हैं जग में पल्ला झाड़ के। मेरा भोला बाबा देता रुपया छप्पर फाड़ के, भोला बाबा देता छप्पर फाड़ के, मेरा भोला बाबा देता रुपया छप्पर फाड़ के, मेरा भोला बाबा देता रुपया छप्पर फाड़ के, छप्पर फाड़ के, छप्पर फाड़ के, छप्पर फाड़ के। और सभी देव देते हैं जग में पल्ला झाड़ के, और सभी देव देते हैं जग में पल्ला झाड़ के। मेरा भोला बाबा तेरा भैया छप्पर फाड़ के, मेरा भोला बाबा तेरा भैया छप्पर फाड़ के। एक राज की बात बताऊं भोले को अपना लो रे, एक राज की बात बताऊं भोले को अपना लो रे, एक राज की बात बताऊं भोले को अपना लो रे, एक राज की बात बताऊं भोले को अपना लो रे। कैसे भी कुछ करके इनसे अपना काम बना लो रे, कैसे भी कुछ करके इनसे अपना काम बना लो रे। वो बैठे हैं कैलाश में, ये तो बैठे हैं कैलाश में, वो बैठे हैं कैलाश में, ये तो बैठे हैं कैलाश में। वो झंडा तार के भोला बाबा भैया छप्पर फाड़ के, भोला बाबा भैया छप्पर फाड़ के, 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 छप्पर फाड़ माता लक्ष्मी फिर आगे बढ़ी, सबको देखती हुई चली जा रही है। लेकिन देखते देखते देखा कि ये सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं। ये कौन है जो मुंह घुमा के खड़े हैं?
मेरी तरफ देखे भी नहीं। तो मुंह देखने के लिए माता लक्ष्मी आगे घूम के गई। जैसे ही आगे आई भगवान नारायण ने फिर मुंह घुमा लिया, फिर इधर को आई तो फिर मुंह घुमा लिया, फिर इधर को आई तो फिर मुंह घुमा लिया। और ऐसे ही 7 परिक्रमा मेरे नारायण की माता भगवती लक्ष्मी ने कर ली। पूरे 7 फेरे होते ही माला ली और श्री नारायण को पहना दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। 14 रत्न समुद्र से प्रकट हुए हैं और अंत में अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत का कलश देखते ही सभी देवता और दैत्य उस अमृत के कलश की तरफ लपके, लेकिन कोई पकड़ पाए उससे पहले ही दैत्य छीन के भाग गए। और दैत्य छीन ले गए सारी मेहनत का फल। क्या करें? तो देवताओं के पास सहारा कौन है? प्रभु श्री नारायण। बोले भगवान जी तो सब करे कराए पे पानी फिर गया, ये तो पूरा मेहनत का फल कोई दूसरा ही ले गया। मेहनत करी, परिश्रम किया, लेकिन अब क्या किया जाए? बैठे हैं, लेकिन दैत्य भी उसमें से एक बूंद पी नहीं सके। कारण अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम, पहले में और उस पहले के चक्कर में कोई भी एक बूंद नहीं पी पाया। ले लेके भाग रहे हैं। भागते भागते सागर के किनारे पर क्या देखते हैं? एक बड़ी सुंदर स्त्री, दिव्य आभूषण धारण किए, दिव्य वस्त्र धारण किए, हाथ में गेंद लिए, उस गेंद को उछालती हुई चली आ रही है। जैसे ही इस स्त्री को देखा, जितने दैत्य हैं पल के झपकाना अपलक नेत्रों से निहारने। अरे भैया ये कौन है? महाराज बलि अमृत का कलश हाथ में लेकर के उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? किसकी पत्नी हो? और यहां अकेले तुम विचरण कर रही हो? ये सुंदरता की खान, हमें बता तो सही कि तू है कौन? तो उस स्त्री ने कहा, अरे दैत्यराज हम तो स्त्री हैं और हमारे जैसी स्त्रियों का कोई घर परिवार नहीं होता है। हम तो पुंसछली हैं। लेकिन देवी हमें तो आप पर बड़ा विश्वास हो रहा है। आपको देखते ही मन में ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमसे ज्यादा भरोसे का व्यक्ति हमारा कोई नहीं है। अब देवता खड़े देख रहे हैं कि ये नई लीला कहां से प्रारंभ है गई। हमें तो अभी इन दैत्यों से ही अमृत को लेने में छक्के छूट रहे थे और ये अमृत तो किसी तीसरे हाथ में पहुंचा जा रहा है। देवताओं ने जैसे ही देखा तो समझ गए कि ये कौन है। ये कोई और नहीं है, पक्का ये कोई और इतना सुंदर हो ही नहीं सकता। क्यों? बोले पक्का ये तो वही है। कौन? हो मेरे मनमोहन दिलदार, मेरे मनमोहन दिलदार छवि बात का यार दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। मेरे मनमोहन दिलदार छवि
समझ गए, ये कोई और नहीं, सारी दुनिया को मोहने वाले मेरे मोहन मोहिनी बनकर पधारे हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की। मेरे मन मोहन दिलदार छबीले पाके कान्हा दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। मधुर मधुर की बाज पायलिया, मधुर मधुर धुन भाग पायलिया, मधुर मधुर तेरी बाज पायलिया, मधुर मधुर धुन भाग पायलिया। घायल कर गई तेरी नजरिया, घायल कर गई तिरछी नजरिया, घायल कर गई तेरी नजरिया, घायल कर गई तिरछी नजरिया। मुख दियो है जादू का, मुख दियो है जादू का, रंगीले दियो है जीतने का, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। मेरे मनमोहन दिलदार छबीले पाके कान्हा दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। जय हो। जय जय। वो कैसी बनी तेरी माधुरी मूरत, ऐसी बनी तेरी घाटी मूरत, कैसी बनी तेरी माधुरी मूरत, ऐसी बनी तेरी घाटी मूरत। मन में बस गई सांवली सूरत, मैं बस गई शामिल सूरत, मन में बस गई सांवली सूरत, मैं बस गई शामिल सूरत। सब जगह देखा, सब जगह देखा, मेरे मन बस गए कृष्ण मुरा, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया। मेरे मन मोहन दिलदार
या जब पे बलिहारी में जाऊं, 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 मन बसिया के मैं दर्शन पाऊं, मन बसिया के मैं दर्शन पाऊं, मन बसिया के मैं दर्शन पाऊं, मन बसिया के मैं दर्शन पाऊं। रसिकों के सरदार दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, ओ दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, ओ दीवाना बना दिया। मेरे मनमोहन दिलदार, मेरे मनमोहन दिलदार जमीले बाप का आया, दीवाना बना दिया, 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 देवता जैसे ही ये समझे कि ये तो दुनिया को मोहने वाले मेरे मोहन ही मोहिनी बनकर आए हैं, सब निश्चित होकर बैठे, बोले शांत बैठो, चिंता न करो। हाँ, अब देवताओं को भरोसा हो गया कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब भगवान मोहिनी देख रहे हैं दैत्यों को। भगवान की जो नजर है एक बार जिस पर पड़ जाए वो जीना भूल जाता है, अपनी दुनिया भूल जाता है, क्योंकि कृष्ण शब्द का अर्थ ही है कर्षति आकर्षति जीवानाम चित्तः सह कृष्ण। जो एक बार देख लेने भर मात्र से जीवों के चित्त को अपना बना लेते हैं, हमारे मन को सदा अपना बना लेते हैं, उन्हें ही तो हम कृष्ण कहते हैं, वही तो श्री कृष्ण है। मेरे बंधुओं, दैत्यों को इतना विश्वास में ले लिया भगवान मोहिनी ने। दैत्यराज बलि कह रहे हैं कि देवी इस अमृत का बंटवारा कर दो, हम लोगों में आपस में इस चीज को लेकर के झगड़ा हो रहा है, इस चीज को लेकर के आपस में झगड़ा हो रहा है। हम भाइयों ने मिलकर के यह समुद्र मंथन किया, लेकिन हम बांट नहीं पा रहे हैं। देवी आप इसका बांट कर दो। बंधुओं, कुछ समझ में आया? दो भाइयों के झगड़े में कभी तीसरे को नहीं लाना चाहिए। आपस के घर के झगड़े को तीसरे आदमी को सुलझाने की नौबत नहीं आने देनी चाहिए, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। हाँ जी, आज दैत्य और देवता इन दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, लेकिन अपने भाइयों पर भरोसा नहीं। और जिस स्त्री को आज से पहले कभी देखा भी नहीं, जिसके कुल खानदान का भी हमें पता नहीं, आचरण व्यवहार की भी हमें जानकारी नहीं, लेकिन केवल चमड़े को देख करके, केवल सुंदरता को देख करके, और आज हम इतना विश्वास कर बैठे। अमृत का कलश हाथ में लेकर के भगवान मोहिनी आगे बढ़े।
दैत्यों से पूछा, आप लोगों ने मिलकर इसका मंथन किया है? बोले हाँ। तो फिर थोड़ा सा इन लोगों को भी दे देते हैं। ऊपर थोड़ा पतला पतला है, पानी पानी सा, नीचे बढ़िया रह जाएगा गाढ़ा गाढ़ा, वो हम तुम्हें पिलाएंगे। देवताओं से कहा भैया फटाफट लाइन लगाओ। सब देवता जल्दी से लाइन लगा के बैठे और भगवान मोहिनी अपनी तिरछी नजर से देखते जा रहे हैं दैत्यों को, और वो बड़े प्रेम से पागल बने बैठे देख रहे हैं। और अमृत नंबर बाई नंबर, नंबर बाई नंबर, नंबर बाई नंबर सब पीते जा रहे हैं। कौन? देवता। आदरणीय सज्जनों, लेकिन इन दैत्यों के बीच में एक दैत्य बैठा था। इसके मन में विचार आया कि कुछ गड़बड़ है, कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है, क्योंकि ये सारा अमृत कलश तो उल्टा हुआ जा रहा है। जो अमृत है वो पूरा होने को है और अभी हमारा तो नंबर भी नहीं आया किसी का। तो इस दैत्य ने भेष बदलकर, यानी देवता बन करके, उन देवताओं की पंक्ति में सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। जैसे ही बैठा, भगवान की निगाह तो दैत्यों पे है। सूर्य को अमृत दे दिया है, देने जा रहे हैं इस दैत्य को। तभी चंद्रदेव ने कहा, प्रभु दैत्य है, ये दैत्य है। लेकिन तब तक अंजलि में वह अमृत ले चुका था, मुंह से लगा चुका था। भगवान नारायण ने देखा, अरे ये तो दैत्य है। तुरंत सुदर्शन निकाला और उसका सर धड़ से लगा दिया। लेकिन अमृत तब तक गले से होते हुए अंदर जा रहा था, तो गर्दन कट जाने के बाद भी वो दैत्य मरा नहीं, बल्कि 1 से 2 हो गए। नाम हुआ राहु और केतु। इसके अमृत और रक्त के मिश्रित जो बूंदें जमीन पर गिरी, इस दैत्य के रक्त, ध्यान से सुनना, रक्त और अमृत की मिली हुई बूंदें जो जमीन पर गिरी, उसी से लहसुन और प्याज पैदा हुआ। हाँ जी, इसीलिए अमृत तत्व के द्वारा पैदा होने के कारण लहसुन प्याज में औषधीय गुण तो होते हैं, लेकिन संत साधक जन उसका सेवन नहीं करते, क्योंकि यह तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ा देता है, तामसिक भावना को बढ़ा देती है। इसलिए साधक जनों के लिए यह वर्जित कर दिया गया। दूसरा कारण, एक दैत्य के रक्त का मिश्रण होने के कारण वैष्णव जन उसका कभी भक्षण नहीं करते, कभी नहीं। आदरणीय बंधुओं, जैसे ही दैत्यों ने देखा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ छल हुआ है, भयानक देवासुर नाम का संग्राम आज समुद्र के किनारे हुआ। कथा प्रेमी श्रोताओं, ये अद्वितीय युद्ध था